रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करेंगे तो अकेले रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 18 जून 2022 को शनिवार है और आज के विशेष उपाय में जादू टोने की आशंका से ग्रस्त एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे इस एपिसोड के अंत में कि वास्तविकता क्या है। संवत 2079 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि है, रात को 12:19 तक। उसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज श्रवण नक्षत्र प्रातः 7:38 तक ही है। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे शाम को 6:42 तक। उसके बाद में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 9 बजे से लगा करके 10:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी नया कार्य, कोई भी नया शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। ये मान्यता क्यों है, इसके लिए हमने अलग से 2 एपिसोड बना करके पब्लिश किए इसी चैनल पर। राहु जो काल है उसकी कैलकुलेशन और राहु काल क्यों अशुभ होता है और राहु काल में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, ये आप ढूंढ सकते हैं हमारे चैनल पर। लेकिन अब मैं जो शुभ चौगड़े मुहूर्त बोल रहा हूँ इसमें सारे शुभ कार्य, सारे नए शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं और यह समय प्रातः 7:19 से 8:49 तक और वापस दोपहर में 1:19 से 3:19 तक। आइए अब बात करें यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं पूर्व दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर उड़द का उपयोग करके यात्रा का आरंभ किया जा सकता है। यह दिशाशूल दोष का परिहार हुआ या उपचार हुआ। आइए अब बात करते हैं आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में हंस महापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, भारतीय योग का साथ मिलेगा। 5 महापुरुष योग है, उसमें से एक महापुरुष योग भी यदि आपकी कुंडली में है तो आपकी कुंडली दूसरों से अलग हो जाएगी, हजारों में एक हो जाएगी। जो काहल योग का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक छोटी मोटी स्टेट का जो राजा होता है या कोई गांव का सरपंच होता है, एमएलए होता है, जो उनकी कुंडलियों में आपको काहल योग का दर्शन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग भी हो सकते हैं, अशुभ योग भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में समय से पूर्व आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कुंडली में शुभ योग क्या है और आपकी कुंडली में कौन कौन से शुभ योग है, महायोग है, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल बदल सकती है या आपको उस और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं राजयोग की कुंडली, जिसमें आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं, कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग हैं, कौन से मिश्रित योग हैं और इस योग का आपको क्या फल मिलने वाला है, ये आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। जिनके पास में ऑलरेडी अपनी जन्म कुंडली है और वो सिर्फ राजयोगों की डिटेल ही प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 18 जून 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 10th हाउस में अर्थात जो प्रोफेशन भाव है, कर्म भाव है, उसमें चंद्रमा विराजमान है। आज शाम को 6:42 तक। उसके बाद में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। ये चंद्रमा भी शुभ ही रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में नक्षत्र तारा सिद्धांत संपत्ति तारा का साथ लगातार आपको आज भी मिलेगा और रात तक भी अर्थात कल तक भी सुबह तक मिलता रहेगा। अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना रहा है और ये पॉजिटिवनेस सारे दिन आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो काम आपके पेंडिंग है उन कामों को आगे ले जाइए। जहाँ पर आपको घबराहट हो रही थी कि ये शायद हो नहीं पाएगा काम या मैं इससे मिलूँ या नहीं मिलूँ, इस दुविधा से निकलने के लिए आज का दिन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आगे के 2 दिन निरंतर आपके लिए पॉजिटिव है। तो जो काम आपका नहीं हो पाया है काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद में भी, वहाँ पर ये स्थितियाँ बेटर होने वाली है। तो ये स्थिति आपको यूज़ करनी चाहिए। 20 जून 2022 की रात को 10:34 तक ये कंटिन्यू आपके लिए बेटरमेंट की स्थिति है, पॉजिटिव स्थिति है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कैरियर में, इन्वेस्टमेंट में, कोई ट्रैवल प्लान में या कोई बातचीत करनी है, कोई मीटिंग करनी है या कोई डील करनी है। इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी गतिविधियों में आपका समय आपके लिए बेटर है। नए कार्यों में आप एंट्री कर सकते हैं, नए स्टाइल में कामकाज कर सकते हैं या कुछ नया सोचा हुआ है,
चाहे नया सोचने का अर्थ ये नए ढंग से काम करने के बारे में भी हो सकता है, उसके क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे तो स्थितियां आपके लिए बेटर दिखाई देगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हेल्थ बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है, संतुष्टि आपको मिलने वाली है। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है, लेकिन आज शाम को 6:42 से कंटिन्यू अगले 4 दिन तक ये चंद्रमा बेटर रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको 23 जून 2022 की सुबह 6:13 तक कंटिन्यू बेटरमेंट देखने का मौका मिलेगा। तो आप 22 तारीख तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग है आप उसको एग्जीक्यूट करिए, आपको लॉस नहीं होने वाला है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वक्र में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपके लिए बेटर है, 33% की वीकनेस आपको मिलेगी। राशि से 9th हाउस का चंद्रमा, आज जो चंद्रमा शाम को 6:42 तक चंद्रमा आपके पास मकर राशि का है, उसके अंदर आप कुछ स्ट्रेस के साथ में काम करेंगे, लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपके ऑफिस में एक आदमी से आपका वाद विवाद हो रहा है तो दूसरे लोग, चाहे वो एम्प्लॉयर हो सकते हैं चाहे आपके सीनियर हो सकते हैं, वो आपका सपोर्ट करेंगे और आपको एक प्रकार से नेगेटिविटी से बचा लेंगे। लेकिन सारे दिन प्रेशर में या इरिटेट होते हुए तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। लेकिन फिर भी आपके आज के दिन आप जो भी खर्च करेंगे वो धार्मिक कार्यों पर हो सकते हैं या आपकी मनस्थिति धार्मिकता की ओर अग्रसर हो सकती है। आपका पूजा पाठ के बारे में कुछ सोच विचार हो सकता है या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बारे में विचार हो सकता है, क्योंकि धार्मिकता स्पिरिचुअल जब भी होगा जब आप कुछ पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म करेंगे या अपने भविष्य के बारे में विचार करेंगे। हेल्थ में आज कुछ कमजोरी आपको दिखाई देगी, लेकिन व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी और ऐसी स्थिति में जो उलझन है या कश्मकश है, दुविधा है, वो हो सकती है। जो भी बहुत बड़ा कोई काम है, बहुत बड़ी कोई डील है या सौदेबाजी है जहाँ पर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को आप एक दिन को पेंडिंग कर दीजिए, कल के बारे में विचार कर लीजिए, फाइनल आप कल कर दीजिए, क्योंकि कल चंद्रमा बहुत बेहतरीन है, पॉजिटिव है। तो आपको वो स्ट्रेंथ, वो जो नेगेटिविटी आज के दिन है वो आपको कल नहीं मिलेगी, अर्थात आप सेफ साइड में आ जाएंगे। जिन लोगों को यात्रा करनी है वो थोड़ा सा सोच समझ करके यात्रा करेंगे, प्लानिंग के साथ में यात्रा करेंगे तो सही रहेगा। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन आपके लिए ये अच्छा है कि ये चंद्रमा आज शाम को 6:42 पर समाप्त हो जाएगा, अर्थात अगली राशि आपके लिए जो कुंभ राशि भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहत आपको मिलेगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 शुभ है और अष्टक वक्र में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% आपका बचाव के लिए और 33% फिर भी नेगेटिविटी को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट फाइनेंस का ज़्यादा है, या अगर मान लो कोई रिश्तेदारी की बात करनी है, रिश्तों के लिए कोई बात करनी है, सेंसिटिव इशू है उसके लिए जाना है, कोई मीटिंग करनी है या अपनी जॉब में चेंजेस के लिए, ट्रांसफ़र के लिए मीटिंग करनी है, तो आज के दिन रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति आज के दिन नहीं है जहाँ पर आप बात करके कुछ न कुछ गेन आप प्राप्त कर लेंगे या आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपको एश्योरेंस मिल जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है और अगला दिन संडे है, तो ऐसी स्थिति में जब भी मंडे को ऑफिस खुलता है या मंडे को जब भी लोग मिलते हैं बातचीत करेंगे तो फिर भी स्थितियां बेटर होंगी। राशि से 8th हाउस का चंद्रमा इरिटेट करता है, नेगेटिव मेंटलिटी देता है, डिप्रेसिव थॉट देता है, छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति उखड़ जाता है और उसे लगता है कि वो सही है, और जब सही है तो हाइपर होकर के आप हावी होने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स या आपके ऊपर इल्ज़ाम लग सकते हैं, विदाउट एनी रीजन फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं और कानूनी मामलों से दुखी हो सकते हैं, या यूँ ही थ्रेटनिंग हो सकती है कि मैं अभी जा कर के रिपोर्ट करवा दूंगा। तो ऐसी स्थिति में उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को वहीं समाप्त कर दीजिए। अगर सॉरी बोलना पड़े तो कोई बात नहीं। आज के दिन घर परिवार में भी, चाहे वो पेरेंट्स से हो, जीवन साथी से हो या फिर छोटे भाई बहनों से हो, कोई न कोई बात को लेकर के व्यर्थ में विवाद हो सकता है, उसको आप टाल सकते हैं, वो आपके हाथ में है। हेल्थ में आपको थोड़ा सा सेफ रहना, सिक्योर रहना है, स्पेशली वो लोग जो श्वास की प्रॉब्लम से और या फिर जो दमे की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आज का लकी कलर है खाकी और आज का लकी नंबर है नंबर 2।
आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और हस्तक में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% आपके लिए पॉजिटिव और 33% की वीकनेस मिलेगी और वीकनेस नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण मिलेगी। आज का चंद्रमा शाम को 6:42 तक आपके लिए पॉजिटिव है। उसके बाद यही चंद्रमा मारक भाव में चला जाएगा। तो अगले 2 दिन अर्थात आपको 20 जून की रात को 10:34 तक नेगेटिव टाइम पीरियड को फेस करना पड़ेगा। इसलिए जो ज़रूरी है उन कामों को आज ही निपटा लीजिए। जिससे मिलना है उससे आज ही मिल लीजिए। जिससे पैसा आपको वापस लेना है आप उस पर आगे मत बढ़ाइए, लेट लतीफ़ी मत कीजिए या उसके फ़ोन करके डेट मत मांगिए। उससे अच्छा है आप वहाँ पर पहुँच जाइए, तो आपको जो होना है, ये जो प्राप्त होना है वो आपको हो पाएगा। अतः शाम तक आपका समय बेहतरीन है, शुभ है। ऐसी स्थिति में जानकारी आपको मिल सकती है। जो कुछ सीखना है, मान लो कोई मशीनरी ऑफिस में नहीं आई है, कोई इक्विपमेंट नया है, उसके बारे में कुछ सीखना है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप आगे बढ़ कर के उस चीज़ को सीख लीजिए। और जो ज़्यादा सीखा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी पहुँच ज़्यादा होती है या उसकी रेस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई एक मशीनरी है, उसको आप ही टैकल कर सकते हैं, आप ही ठीक कर सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं। तो जब तक आप ऑफिस में नहीं होंगे तो आपका वेट किया जाएगा और जो ही आप आएंगे सबसे पहले आपको आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि आप ही उस मशीन के बारे में जानकारी रखते हैं। तो हमेशा जब भी कोई जानकारी मिले, कोई सीखने की स्थिति आए, सबसे पहले आगे हो जाना चाहिए। आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने के लिए, कोई न कोई सौदेबाजी के लिए बेहतरीन है। रिसोर्सेज से फ़ायदा मिलने के योग है। अच्छा खाना पीना और जो पहनने से स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। जो यात्रा करना चाहते हैं उनको शाम होने से पहले यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। जहाँ तक दाम्पत्य सुख की बात है, शाम से ही चंद्रमा चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में शाम के बाद में आपको व्यर्थ के विवादों को निपटना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और हस्तक में 27 डॉट, ये चंद्रमा 100% पॉजिटिव है। और शाम को 6:42 पर जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। अतः नेगेटिविटी के आसपास भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन नेगेटिव चंद्रमा कब आएगा? जब आप 20 जून की रात में 10:34 पे समय को क्रॉस करेंगे, तब वो चंद्रमा मीन राशि में आ जाएगा, आपकी राशि से 8th हाउस में आ जाएगा। तो मैंने आने वाले नेगेटिव समय को भी आज ही बतला दिया है, आप सेफ रहिएगा। 6th हाउस के चंद्रमा में रोग भाव में जब भी चंद्रमा आता है तब क्या होता है, सभी एफर्ट जो करते हैं या जो मेहनत करते हैं आप, उसमें आपको सफलता मिलती है। चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर हो, चाहे वो कोई भी वाद विवाद सुलझाना हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर कर्ज से संबंधित कोई भी समस्या हो, उस स्थिति में ये समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता है। इस भाव से सुख भाव 9th हाउस है। हमेशा इसीलिए बोलते हैं कि सौभाग्य का साथ मिलेगा। यंगस्टर्स को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड होगा या वीकेंड का प्रोग्राम बना सकते हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं, सुखी पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख, बहुत अच्छी यात्रा, ये सब कुछ आपके नसीब में और इसका लाभ आपको मिलेगा। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है और हस्तक में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव, 25% की वीकनेस देगा। लेकिन आज शाम को 6:42 पे जब चंद्रमा अगली राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से कंटिन्यू अगले 4 दिन आपके लिए बेहतरीन है। ऐसी स्थिति में 23 जून 2022 की सुबह 6:13 तक कंटिन्यू आपके लिए जो समय काल है वो बेटर रहने वाला है। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, कोई डील की या कोई यात्रा की, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये समय आपके लिए बेहतरीन है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा मानसिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, और हमेशा इसीलिए जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए राशि से 5th हाउस का चंद्रमा कुछ न कुछ नया आइडिया देता है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल एप्लीकेशन के लिए ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। लेकिन आपको व्यवधान देने के लिए कोई न कोई स्थितियाँ भी जिम्मेदार बनेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको
बार बार कोई इनको ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल आ सकते हैं, चाहे वो ऑफिस से ही आपको फ़ोन कॉल आ सकते हैं या घर से आपको फ़ोन कॉल आ सकते हैं। आप मान लो ऑफिस में, तो घर से कोई समस्या है, इसलिए बार बार फ़ोन आने से भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। व्यवधान आपको आज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में सट्टे से, लॉटरी से, गैम्बलिंग से या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा नहीं मिलता है। ना या इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना चाहिए, ना ही नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों से दूर रहिएगा। जिनको यात्रा करनी है वो थोड़ा सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो यात्रा करें, अन्यथा यदि ऐसे ही रूटीन में कोई यात्रा है तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए कल के लिए, क्योंकि फिजूल खर्ची आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आज शाम के बाद में चंद्रमा बेहतरीन है, तो उसकी प्लानिंग आपको समय से पहले कर लेनी चाहिए कि आपको संडे होते हुए भी कौन कौन से काम आपको प्रायोरिटी से निपटाने हैं या कौन से पेंडिंग काम है उसको आपने लाइन में लगाना है, वो आप देख सकते हैं। जो 2 दिनों में काम नहीं हुए हैं उन कामों को भी आप उस पर शेड्यूल कर सकते हैं। आज का लकी कलर है क्रीम और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ अच्छा है, शुभ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेंगे, लेकिन 33% फिर भी नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। नेगेटिव चंद्रमा, अशुभ चंद्रमा शाम को 6:42 तक सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में राशि से 5th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा जो कि मिक्स रिजल्ट देता है, लेकिन नेगेटिव से तो आप आज शाम को निकल ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ज़रूरी है उन कामों के लिए बातचीत करिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसे पेंडिंग कर दीजिए, क्योंकि आज के दिन जो भी एफर्ट करेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट ही होगा, स्ट्रेस ही आपको मिलेगा और वो काम होने में सैकड़ों ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, बाधाएं आ जाएंगी। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी। और ऐसे ही समय में जब कहा जाता है कि छोटा व्यक्ति भी आपको बहुत बड़े बोल सकता है, वो स्थिति आज है। तो जो अपने स्टेटस के लोग नहीं हैं, लोअर स्टेटस के लोग हैं, उनके साथ में डिस्कस करके अपना स्टेटस को नेगेटिव मत बनाइए, उनके बराबर मत आइए, उन्हें साइड में कर दीजिए। 4th हाउस का चंद्रमा सामान खो जाना, सामान चोरी हो जाना जैसी स्थितियों को दिखाता है। जो लोग कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है या रिलेशनशिप में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। व्यर्थ के आर्गुमेंट हो सकते हैं या आपके ऊपर एक प्रकार से संदेह किया जा सकता है। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को बहुत बेचैनी, घबराहट, सीने में दर्द जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। माताजी के साथ में आर्गुमेंट हो सकता है या माताजी की खराब सेहत को लेकर के प्रॉब्लम आ सकते हैं। और घर गृहस्थी में भी, अतः चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, वाहन हो, उसमें भी कुछ न कुछ परेशानियां आज आपको और ज़्यादा दुखी करेगी या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर करेगी। घर परिवार के लोगों के साथ में भी संबंध आपके सामान्य रहें, उसकी आपको ट्राई सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि आज का दिन आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा या लोग, आपके घर वाले ही आपको गुस्सा दिलाने के लिए उकसाएंगे। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। आज शाम को चंद्रमा जब चेंज होगा 6:42 पर, वो चंद्रमा राशि से 4th हाउस में आ जाएगा, अशुभ भाव में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आज आपके पास समय है जिसमें जो कुछ भी करना है वो आज कर लीजिए, अन्यथा फिर आपको वापस 2 दिन के बाद में मीन्स है कि आपको 21 तारीख को वापस इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा या 21 तारीख से आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे जब राशि से 5th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा। तो चाहे आज के दिन मीटिंग करनी है या कोई पैसा लेने जाना है, कोई आपको डील करवानी है, कोई एग्रीमेंट कराना है या फिर आपको कुछ खरीदना है, तो आज के दिन वो समय बेटर है जब आप अपने सर्कल का फ़ायदा उठा सकते हैं, जान पहचान के सर्कल का फ़ायदा उठा सकते हैं, संपर्क सूत्रों से काम निकलवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन आपको कामकाज में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद में वो स्थितियां आपके लिए जो बेटरमेंट दे रही है वो नहीं दिखाई देगी। फिर उसके बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ऑब्स्टिकल्स आपके आएंगे। उससे पहले आपको मीटिंग करनी है या बहुत सेंसिटिव इशू है उसमें भी आपको पहल करनी है, आपको जाकर के बात करनी है, तो आज का दिन इस्तेमाल करना चाहिए। फाइनेंस और प्रॉपर्टी से संबंधित आज स्थितियां बहुत बेटर है। और जो लोग जॉब के लिए बात करना चाहते हैं, मान लो कोई इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम देना है या डिबेट में हिस्सा लेना है, आज का चंद्रमा बेहतरीन है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार है। शॉपिंग करने के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा है और आप आज के दिन कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अपने एनिमीज़ पर आप बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करेंगे और हर सेक्टर में आप आज सफल रहेंगे और भावुकतावश
आप दोस्ती भी कबूल करेंगे या दोस्ती में इन्वॉल्व भी होंगे। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वक्र में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव और 25% की वीकनेस देगा। शाम को 6:42 पर जब चंद्रमा अपनी राशि चेंज करेंगे, राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है, शुभ है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को रुपए पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और वो अपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने वाले हैं, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि होल्ड कर दीजिए सिर्फ आज का दिन, क्योंकि स्थितियाँ कल बेहतरीन होने वाली है। यदि मान लो संडे को बाजार नहीं होता है, स्टॉक मार्केट वगैरह नहीं खुलते हैं, वो एक दूसरी चीज़ हो सकती है, अन्यथा आज के कंपैरिजन में नेक्स्ट एफर्ट जो करेंगे वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो सोमवार को भी अपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर दें तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर होंगी, इमीडिएट पैसा भी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। आज आपको जो भी काम काज करेंगे उसमें कुछ अड़चन के साथ में, कुछ उलझन के साथ में, कुछ अनकंफर्टेबल कंडीशन के साथ में आपको काम काज आगे मिलेगा या सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए एफर्ट बहुत लगेंगे। जो साथ में काम काज करते हैं, भाई बंधु काम करते हैं या आपके बहुत ज़्यादा अजीज मित्र हैं, उनके साथ में भी विरोध खड़ा हो सकता है रुपए पैसे को लेकर के। और जब भी रुपए पैसे को लेकर के वाद विवाद होते हैं तो नुकसान आपको होने वाला है यदि आज कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में आज अनचाहे खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। और सेकंड हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को लालच की ओर अट्रैक्ट करता है या पाप कार्यों में व्यक्ति को अट्रैक्शन आता है, उस चीज़ से बचना है। कोई भी दुराचार करने से, फ्रॉड करने से बचने की सलाह दे रहा हूँ। व्यस्तता आज बहुत ज़्यादा रहेगी, थकान बहुत ज़्यादा रहेगी। सोच समझ करके प्लानिंग आज आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने की, प्रॉपर्टी की, या कोई भी बात करनी है, आपको कुछ नया करना है उसके लिए, क्योंकि आने वाला चंद्रमा आपके लिए बेहतरीन है। अगले आपको 3 दिन 20 तारीख की रात को 10:34 तक कंटिन्यू आपको बेटरमेंट देखने का मौका मिलेगा। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे और वीकनेस आ रही है नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा बेहतरीन माना जाता है, आय कारक माना जाता है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, भाग्य का भरपूर सहयोग यहाँ पर मिलता है, इसलिए ही इस चंद्रमा को सबसे ज़्यादा बल प्राप्त है, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी कामकाज पेंडिंग पड़े हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए, निपटाने के लिए, या जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस स्थिति को आज आपको चेक जरूर करना चाहिए, वहाँ पर जाकर के बातचीत जरूर करनी चाहिए। बहुत बार हम सिर्फ झिझकते हैं कि शायद सामने वाला सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब अच्छा चंद्रमा होता है तब क्या होता है कि आपको सपोर्ट मिल जाता है, वो सारी नेगेटिविटी भूल जाएगा और आपको सपोर्ट कर लेगा। जाइए तो सही, मिलिए तो सही। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा आदर सत्कार के साथ में, मान सम्मान के साथ में पूरी होगी। यात्रा का उद्देश्य भी पूरा होगा, लाभ भी मिलेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और जो लोग रोग निवारण के लिए आज कोई एक्सपर्ट से मिलने वाले हैं, डॉक्टर से मिलने वाले हैं, उनकी स्थितियां बहुत शानदार रहेगी। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, संतुष्टि, बहुत अच्छी नींद आज आपको मिलेगी। शुभ फलों की एक प्रकार से बारिश होने वाली है, यह बोल सकते हैं। और जो लोग भी पब्लिक डीलिंग करते हैं उनको आज बहुत शानदार सफलता मिलेगी। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसिव भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है और ये चंद्रमा आज शाम को 6:42 तक अशुभता लिए हुए है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव और 33% ही बचाव के साधन दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपको इस चंद्रमा को बहुत ही सावधानी से पार करना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव चंद्रमा 12th हाउस का चंद्रमा अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, नुकसान देने में सिद्धस्त है। अर्थात आपको नुकसान किसी भी ढंग से हो सकता है। पैसा खर्च बहुत ज़्यादा होगा। सोच समझ कर जाएंगे अच्छे एटमॉस्फेयर में। मान लो कहीं फंक्शन में आपको इनवाइट किया, आप वहाँ गए, वहाँ पर भी आपको जो रेपुटेशन मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो आप मायूस होकर के, अपसेट होकर के, इंसल्टेड होकर के वापस आएंगे। हेल्थ आज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। एनर्जी लेवल आपको डाउन महसूस होगा
और ईर्ष्यावश ही आप लोगों से उलझ सकते हैं, संबंधियों से, या जो लोग भी आपके सर्कल में उनसे विवाद हो सकता है। कुछ गलतफहमी की वजह से भी आज नुकसान हो सकता है। डर और बेचैनी दोनों ही आज आप पर हावी रहेगी। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो सोच समझ करके यात्रा करें, क्योंकि यात्रा निरुद्देश्य पूर्ण हो जाएगी और कुछ असुविधा भी होने वाली है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ये चंद्रमा आज शाम को 6:42 तक ही बाकी है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में आज शाम को 6:42 तक जो भी कामकाज आपको जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं वो आप निपटाइए, क्योंकि लाभ कमाने का समय भी सीमित होता है और नेगेटिव समय भी सीमित होता है। तो आज के तारीख में आप शाम को 6:42 से 20 जून की रात को 10:34 तक कंटिन्यू नेगेटिव टाइम पीरियड को फेस करेंगे, जहां पर कि नुकसान हो सकता है, अपमान अपयश की स्थिति आ सकती है। उससे बचने के लिए आप उस समय साइलेंट रहें। जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जो सौदेबाजी करनी है, जो डील करनी है, जो सप्लाई करनी है, जो रेट फिक्स करनी है, उसके लिए आज का दिन आपको मिला हुआ है। शाम के 6:42 तक उसका भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि आज सभी प्रकार के प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, व्यापारिक लाभ में आपको इनकम हो सकती है, वृद्धि मिल सकती है और बहुत ज़्यादा खुशहाली वाली स्थिति आज आपको मिल सकती है। लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट के लिए भी आज आपके प्रयास सफल हो सकते हैं और इसमें आपकी हेल्थ, आपका एनर्जी लेवल आपका भरपूर साथ देगा। जो यंगस्टर्स हैं उनको भी आज अपने फ्रेंड्स से मुलाकात होगी या नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, और जिन फ्रेंड्स के लिए आप लालायित हैं शायद वो भी आज आपसे मेल मुलाकात करना मान लें। लाइफस्टाइल में सुधार के लिए, लाइफस्टाइल में सुख के लिए आज आप जो भी प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। ये तो हुई आज के राशिफल की बात। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, वो है कुंडली विश्लेषण की। अमेरिका के एक शहर न्यू जर्सी से एक माँ ने अपनी बेटी की कुंडली भेजी है। पिछले कुछ समय से इनकी बेटी को बुरे बुरे सपने आते हैं, जादू टोने का डर सताता है, विवाह कब होगा और पिता के साथ में वैचारिक मतभेद कब समाप्त होंगे, ऐसे कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। और ये प्रश्न पूछने का जो तरीका है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से है। साइड स्क्रीन पर आप इनकी कुंडली देख सकते हैं, अर्थात इन महिला की बच्चे की कुंडली देख सकते हैं। मकर लग्न है, साथ में तुला राशि है। इनका जन्म है चित्रा नक्षत्र के 3रे चरण में हुआ है और वर्तमान समय में इनको 12 मई 2022 से बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। लग्न का स्वामी शनि है, अतः जीवन का स्वामी ग्रह शनि है, जो कि राशि से नाश भाव में स्थित है। राशि से 12th हाउस आपके जीवन की यात्रा जो समाप्त होती है उससे 12th हाउस से देखा जाता है। और इस शनिदेव पर मंगल की दृष्टि है, जो कि बहुत जिद्दी और आवेशी बना देती है। लग्न में राहु विराजमान है। शनि की राशि में राहु भी शनि के समान ही प्रभाव देते हैं और राहु को जादू टोने के लिए भी जाना जाता है। अधिकांश लोग जब भी मनोरोग से पीड़ित होते हैं या भूत प्रेत की समस्या आती है या कई ऐसी बाधाओं का सामना कर रहे होते हैं जिसका कारण उन्हें नहीं मालूम है या वो नहीं बता सकते हैं, तब उनकी कुंडली में राहु या राहु की अंतर्दशा चल रही होती है। और या फिर जब भी राहु की दशा होती है तब व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति सबसे ज़्यादा आशंकित हो जाता है और देव सहायता के उपाय ढूंढता है। तो इस कन्या के डरने का कारण 24 जनवरी 2020 से शनि की ढैया की स्थिति और बृहस्पति में सूर्य की दशा है। साथ ही साथ राहु भी 23 सितंबर 2020 से राशि से 8th हाउस में है या राशि से 8th हाउस में चल रहे थे। बृहस्पति 2 अशुभ भावों के अर्थात नाश भाव और 3rd हाउस 2 भावों के स्वामी हैं। अंतर्दशा सूर्य की जो कि अष्टमेश होकर के नीच राशि स्थित है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव भाव की महादशा और अंतर्दशा वो भी नेगेटिव ग्रह की दशा है, अर्थात आपके जीवन को जो कष्ट देने की स्थिति है वो तो दशाओं में ही छुपी हुई है। बृहस्पति स्वयं उच्च राशि के होकर के 7वें भाव में स्थित है, लेकिन केतु के साथ में पीड़ित है। तो यह कन्या एकदम सही रहती है दिन के समय, लेकिन रात होते होते यह एकदम से भयभीत दिखाई देने लगती है, उसे डर होने लगता है या ये बोल सकते हैं उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। अचानक से चौंकने का कारण केतु को माना जाता है। एक छोटा सा उपाय इनके डरने की समस्या को काफ़ी हद तक समाप्त कर सकता है और वह है लहसुनिया पहनाना, जिससे
सामान्य भाषा में कैट्स आई भी कहा जाता है। दूसरा, इन्हें काल भैरव कवच और बगलामुखी यंत्र का संयुक्त मंडल भी पहनाया जा सकता है। नित्य रात्रि में बजरंग बाण का पाठ मोबाइल से सुन सकती है या कोई भी म्यूजिक इक्विपमेंट के थ्रू इनके रूम में या इनके रूम के आसपास चलाया जा सकता है। आप ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि बहुत ही धीमी आवाज़ में वो सारी रात चलता रहे, इससे इनको बहुत राहत मिलेगी। अब बात करते हैं इनकी कुंडली पिता से विरोध की। तो वह तो हमेशा से ही है, जब से इस लड़की ने होश संभाला है उस समय से इनकी अपने पिता से नहीं बनती है, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य स्वयं को ही सही मानने वाला व्यक्ति बना देता है और सूर्य कुंडली में नीच राशि के भी हैं। एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, क्योंकि पिता जो कि घर के मुखिया हैं वे अपना शासन चलाएंगे घर पर, तो यह कन्या अपना शासन चलाना चाहती है। तो पिता की बातों का विरोध करना, अपनी मनमानी करना, डोमिनेशन इनकी सहज आदत है, हमेशा से आदत है। दूसरी समस्या है वो है इनका बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाना, हर काम की हर कारण को जानना, हर बात की तह तक जाना घर में विवाद का कारण बन रहा है। ऐसा बुध और शुक्र की युति के कारण हो रहा है और बुध और शुक्र एक्सचेंज लॉर्ड भी है। शिक्षा और दीक्षा इनकी अच्छी हुई है, जॉब भी ये लड़की कर रही है। विदेशों में दान धर्म पूजा पाठ के उपाय संभव नहीं है, इसलिए उपाय सीमित हो जाते हैं। फिर भी यदि पन्ना पहना सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और तांबे की एक प्लेन रिंग बना करके जिसमें कोई जॉइंट नहीं हो, वो कोई भी अंगुली में पहन ले और या फिर किसी धागे की सहायता से गले में बांध ले, तो भी उससे इस कन्या को राहत मिलेगी। अपने पिता से डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट की जगह अपनी माँ के थ्रू अपना विरोध प्रकट करे, वाया मीडिया चले, तो घर में शांति आएगी। और सेम चीज़ पिता को भी करनी चाहिए कि जो उनको नाराज़गी है, जो उनको विरोध है अपनी कन्या से, वो अपनी बात अपनी वाइफ को बताएं और वाइफ आगे उनको कन्वे करे संतान को कि आपके पिताजी आपकी इस बात से नाराज़ है या उनको ये चीज़ सही नहीं लग रही है। आइए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, वो है विवाह की। बृहस्पति में जब मंगल की दशा आएगी तब विवाह संभव है, और तब बृहस्पति भी 23 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल क्योंकि वर्गोत्तम है, इसलिए उस दशा में सप्तम भाव में उच्च का बृहस्पति और राशि से भी सप्तम भाव में बृहस्पति के आने से विवाह योग एक प्रकार से प्रबलतम रूप में स्थिति आ जाएगी। अब सामान्य से लोग पूछते हैं यह सामान्य बात है, पति देखने में कैसे होंगे? तो सप्तम भाव में जब कर्क राशि है तो देखने में बहुत अच्छे होंगे, या एक प्रकार से बोलती हुई आंखों की बात अपन बोल सकते हैं, स्पार्कल आइज की बात बोल सकते हैं। लेकिन जस्ट नेक्स्ट भाव जो होता है सप्तम भाव से नेक्स्ट भाव, वो होता है आपके जीवन साथी की वाणी का। तो सूर्य कुंडली में नीच राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उनका वाणी का प्रभाव है या जो उनका आचरण है, या ये बोल सकते हैं उनकी जो बोलचाल की भाषा या स्वभाव है, वो थोड़ा रूखा होगा या बहुत कड़क स्वभाव होगा, या ये बोल सकते हैं तेज स्वभाव होगा। जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में विवाह होना संभव है। जीवन साथी का स्टेटस स्वयं के स्टेटस के आसपास या उससे कम हो सकता है। तो ये था इस जन्म कुंडली का विश्लेषण, और साथ में कारण समझाने का भी मैंने प्रयास किया है, और साथ ही साथ जो संभव है, अतः विदोषों में जो संभव है वो समाधान भी बताने का प्रयास किया है। और ये प्रयास इसलिए है कि आपको ज्योतिष की जानकारी हो, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी बात का जब विश्लेषण करेंगे, जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे, वो किस आधार पर देंगे, किस ढंग से दे सकते हैं, वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप भी यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, विस्तार से चाहते हैं, आराम से फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तब भी शेड्यूल है। हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है कि मैं आने वाले समय में कौन कौन से शहर में आने वाला हूं, और या फिर आप डायरेक्ट जोधपुर आकर के मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स जरूर करिएगा, क्योंकि हर दिन मैं जोधपुर में भी नहीं रह सकता हूँ। जो लोग घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, वो भी संभव है। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आने वाले समय में 17 तारीख से लगा करके 20 तारीख तक मैं मुंबई शहर में मिलने वाला हूं। तो आप चाहें तो इस समय काल में मुंबई शहर में मिल सकते हैं, फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के ऊपर। सामान्य ढंग से होता क्या है कि जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि आपको मिलना किससे है या कुंडली में पूछना किससे है, तो वो क्या करते हैं, जो ही कोई प्रॉब्लम आती है, आसपास कोई भी व्यक्ति होता है उससे पूछ लेते हैं। तो क्या होता है, अरे इनको हॉबी है, ये भी जो कुछ बताते हैं मेरी लाइफ में सही हुआ है, तो आप उनके हैंडओवर हो जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो आप रत्न पहन लेते हैं, जबकि वो रत्न जस्ट अपोजिट होते हैं।
तो जो व्यक्ति सिर्फ हॉबी देख करके सिर्फ और सिर्फ उसको अच्छा लगता है या उसका इंटरेस्ट है, इसलिए वो ज्योतिषी नहीं हो गया है। एक व्यक्ति हार्ट में प्रॉब्लम है तो कोई भी आसपास के किसी कंप्यूटर से, आसपास के डॉक्टर से नहीं मिलेगा, वो एक्सपर्ट से मिलेगा जो कि फेमस है, जिसका कि वर्चस्व है, जिसका कि नेम फेम है इस फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में या हार्ट जो फील्ड है उसमें उसका नाम है। इसलिए आप उससे मिलेंगे क्योंकि आपकी जान ज़्यादा कीमती है। ठीक उसी ढंग से आप भी ध्यान रख करके उसी ज्योतिषी से मिलिए जो कि विद्वान है, जिससे कि कुंडली विश्लेषण का ज्ञान है, जो कि एक प्रकार से बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में, तो वो आपको सही विश्लेषण कर पाएंगे, कोई न कोई सही ढंग से कारण और निवारण बता पाएंगे। अन्यथा आप व्यर्थ में ही रत्न पहन लेंगे, व्यर्थ में ही पूजा पाठ करा लेंगे। और हमेशा जो लोग आते हैं वो अपने पास या तो झोली में रुमाल में बांध करके बहुत सी अंगूठियाँ, बहुत से पेंडल ले आते हैं। जिसने जो जो बोला मैंने सब कुछ किया, लेकिन आपको मिला क्या? असंतुष्टि। तो ऐसी स्थिति में वेबसाइट में देख करके और या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप में या फिर अखबार में ढूंढ करके जो फ्री कंसल्टेंसी करते हैं, उससे आप जो अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहेंगे या ऐसा समस्या का समाधान आपको मिल पाएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कड़ी परीक्षा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास में समय, जो कि बहुत मूल्यवान है, वो ऐसे ही चला जाता है व्यर्थ के उपायों में, जो कि आप उसे बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपको एक समय बताया गया, इतने समय के बाद में आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, ये आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, आपका शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। और आपको ये मालूम ही नहीं था कि कौन से कारण से आपका विवाह नहीं हो रहा है या बार बार बात बन करके क्यों बात टूट जाती है। और आपने अपनी लाइफ का जो बहुत बेस्ट समय था वो आपने ऐसे ही फालतू लोगों के कारण व्यर्थ कर दिया। और फिर जब उम्र बीतने लगी तब आप सही लोगों के पास में पहुँचे, तब देर हो चुकी थी। तो हमेशा प्रैक्टिकल बनिए, उन लोगों से मिलिए जो आप जानते हैं कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूं तो भी किससे बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं जब भी फ़ोन उठाता हूं टेलीफोन कंसल्टेंसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मैं अपना नाम सबसे पहले बताता हूं, मैं जोधपुर से कमल श्रीमाली बोल रहा हूं, ताकि आपको ये मालूम हो कि आप किसके साथ में बात कर रहे हैं। अन्यथा जब एप्लीकेशन बेस पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, आप सिर्फ अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं, सामने से कोई न कोई आंसर आ जाता है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से जो व्यक्ति भी बिठाए हुए हैं, आपको नहीं मालूम है वो ज्योतिषी है या नहीं है, उन्हें एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो आपके साथ खेल तो नहीं रहे, क्योंकि आपका पैसा हर मिनट के हिसाब से लिया जा रहा है ऐसी वेबसाइट पर, ऐसे एप्लीकेशन पर। तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा, समय और आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ एक प्रकार से वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे अपने शहर में ही किसी से मिलें, लेकिन उसी व्यक्ति से मिलें जिसका कि एक्सपीरियंस है, जो आप उसको जानते हैं, फेस टू फेस बात करें। और या फिर आज के समय में जो स्थिति टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की चल रही है, तो आप फ़ोन पर भी बात करें, तो फ़ोन पर बात करें उस व्यक्ति से जिससे आपको ध्यान है कि कौन बात कर रहा है, और नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, सबसे ज़्यादा सही है। आपको पता तो रहेगा कौन व्यक्ति बोल रहा है और शक्ल कौन सी है। फिर मेरे समझाने का, बताने का जो प्रयास है वो इसीलिए है कि आप व्यर्थ में अपना समय और पैसा बहाएं नहीं, खर्च नहीं करें, क्योंकि आपका जो पैसा है वो भी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका समय, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी समस्याएं ज़्यादा गंभीर है तो आप चाहे जिज्ञासा के रूप में सही, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए वहाँ पर संपर्क करें, जो भी आपका विश्लेषण होगा। और एक प्रश्न के लिए आपको कोई फीस भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी डिटेल लिखवाएं और अपना प्रश्न लिखवा दें। जो ही नंबर आएगा आपके पास में व्हाट्सएप में आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए समय सीमा निर्धारण नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन में कितने ही प्रश्न आप लोग भेज देते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि रोज़ के रोज़ उनका जवाब भेज दिया जाए। तो जब नंबर आएगा तो वो चीज़ संभव हो सकती है। अर्जेंट है तो फिर आप उनसे बात कीजिए और जो भी वो प्रोसीजर बताते हैं उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।